एपिसोड स्टार्ट होता और हम देखते हैं कि लुओ फेंग उसी ऑफिसर से बात कर रहा था जिसने फेंग को अर्थ बाय करके दी थी। वो ऑफिसर फेंग से कहता है, मिस्टर लुओ फेंग, मेरे बॉस अब बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं जिसकी वजह से नेगोशिएशन का टाइम अब और ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो फेंग उससे कहता है, ओके, हम इसी पर काम कर रहे हैं। वो बंदा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, जबकि वबाता कुछ सर्च करते हुए लुओ फेंग से कहती है, मैंने ऑलरेडी ब्रोलिन का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ लिया है, पर क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट कर पाएं, इसीलिए हमें ईमेल करना होगा। लुओ फेंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उससे बातचीत करके नेगोशिएशन के टाइम को पोस्टपोन करवा सकते हो तो मेरे ख्याल से तुम सिर्फ सपना देख रहे हो, जिसके सच होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। फेंग उससे कहता है, अगर मैं ऐसा करने के लिए रोबोट क्लैन के स्पेसक्राफ्ट का सहारा लूँ तो? फेंग की ये बात सुनकर वबाता को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उसकी तरफ अपना रुख करते हुए कहती है, क्या? वबाता का रिएक्शन क्या था ये आप देख ही सकते हैं। फिर वो उसे ऐसा ना करने के लिए समझाने लगती है। वो अपने सामने स्क्रीन पर रोबोट क्लैन का स्पेसक्राफ्ट लाते हुए लुओ फेंग से कहती है, ये स्पेसक्राफ्ट फुल्ली रोबोट क्लैन की टेक्नोलॉजी से माला माल है और हमने इसका नमूना तो पहले ही देख लिया है कि इसमें मौजूद वेपन्स कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। इस स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और तो और ये ई लेवल का स्पेसक्राफ्ट है जिसे पावर के मामले में पीक लेवल का माना जाता है। इवन इमोर्टल लेवल के वॉरियर्स भी इसके सामने आने से कतराते हैं और तुम ये उनके हवाले करना चाहते हो। ये बात काफी गुस्से में कर रही थी। तभी बैकरोल भी वहां पर आ गया था और वो वबाता की इस बात को सुनते हुए आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, नोलांसन क्लैन लीडर रोबोट क्लैन की इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है। जब उसने अर्थ की ओनरशिप को हासिल करने के लिए डाटा सबमिट किया था तो तब उसने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, यानी कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट के अर्थ पर होने के बारे में पता चले, क्योंकि अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो फिर दूसरे किंगडम्स वाले भी स्पेसशिप को हासिल करने के लिए नोलांसन्स के साथ कम्पीट करेंगे और ये नोलांसन क्लैन लीडर नहीं चाहता। इसी वजह से उसने इसके बारे में आज तक सभी से छुपा कर रखा है और जहां तक मुझे पता है तो वो ब्रोलिन के साथ डील करते हुए भी उसे इसके बारे में नहीं बताएगा। बैकरोल की ये बात सुनकर फेंग को एक आइडिया आता है और वो कहता है, अगर सच में उसने इसके बारे में ब्रोलिन को नहीं बताया तो हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इस पर वबाता फेंग के पास आकर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा करके तुम ब्रोलिन को मना लोगे पर यह फीस बहुत ज्यादा है। ये कहते हुए वबाता लुओ फेंग से नाराज हो गई थी। तभी मिस्टर वू भी वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, ये बिल्कुल सही बोल रही है। अगर तुम अपनी मन मर्जी करते हुए स्पेसक्राफ्ट के बदले में ब्रोलिन से अर्थ को हासिल कर लेते हो तो फिर भी तुम्हें सिर्फ कुछ पल का ही पीस मिलेगा। जरा सोच के देखो क्या होगा अगर फ्यूचर में किंगडम तुम्हारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे तो, और तब तक तो उनकी पावर भी और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। नहीं लगता कि तब अर्थ उनका सामना कर पाएगी क्योंकि हमने अपना ट्रम्प कार्ड तो ऑलरेडी खो दिया होगा और इसी वजह से उस वक्त अर्थवासियों को सिर्फ अजाब मिलेगा। वबाता भी बड़ी जल्दी से मिस्टर वू की बातों में हाँ मिला रही थी, जिस पर लुओ फेंग कहता है, जब तक किंगडम्स वाले खुद अर्थ पर कब्जा करने के लिए अपने स्पेसशिप्स को नहीं भेजते तब तक हमें रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर हम उन्हें 2 साल के लिए हम पर हमला करने के लिए रोकना चाहते हैं तो फिर हमारा पहला कदम उन्हें रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट के बारे में बताकर नोलांसन्स और इन किंगडम टीम के वालों के बीच में फाइट करवाना है ताकि ये दोनों आपस में उलझ जाएं और हमें टाइम मिले। और क्योंकि नोलांसन ने ब्रोलिन को इसके बारे में नहीं बताया, इसी वजह से ब्रोलिन को बहुत गुस्सा आएगा। वबाता भी फेंग के साथ इस बात के लिए एग्री हो ही गई थी। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रॉयल पैलेस का सीन, जहां पर ब्रोलिन ग्रैंडपा हारग्रेव के पास आकर उन्हें लुओ फेंग का भेजा हुआ ईमेल दिखाती है। उसे देखते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, उन नोलांसन्स ने जानबूझकर हमसे रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन को छुपाया। ये जाहिर है कि वो नहीं चाहता कि हम इससे फायदा उठाएं, जबकि लुओ फेंग अर्थ के बदले में उस स्पेसक्राफ्ट को हमारे साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। उसकी इस हरकत से मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें और नोलांसन्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। ग्रैंडपा की ये सारी बात सुनकर ब्रोलिन कहती है, अगरचा लुओ फेंग और किंगडम टीम के बीच के ये ग्रजेस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, पर अगर रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट की वैल्यू पर गौर करें तो मेरे ख्याल से हमें अपने ग्रजेस को निपटाने की बजाय पहले लुओ फेंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रही बात अर्थ की ओनरशिप की तो ग्रैंडपा, हम उसे अच्छी प्राइस पर बेच देंगे, इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि ग्रैंडपा ब्रोलिन की इस बात के साथ एग्री हुए भी है या नहीं, कि तभी सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किलर अरीना का व्यू, जहाँ पर लुओ फेंग को ब्रोलिन की तरफ से ईमेल आया हुआ था। लुओ फेंग उसे पढ़ते हुए वबाता से कहता है, वो ब्रोलिन डिमांड कर रही है कि हमें फौरी तौर पर रोबोट क्लैन के एयरक्राफ्ट को किंगडम टीम के हवाले करना होगा, अदरवाइज वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी ये बात सुनकर लीडर होंग और वोरियलिशन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वबाता फेंग से कहती है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम प्रेशर देना, यानी कि वो लोग पहले तुम्हारी लिमिट्स को देखना चाहते हैं कि तुम किस हद तक जा सकते हो, इसीलिए
अब तुम्हें सब्र करना होगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हम पहले उनकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले जब तक हमारी ना मान ली जाए। और फिर वो बाता फैंग के पास आकर उससे भी कहती है हमें एयरक्राफ्ट को उनके हवाले करने की बजाय अपने तरीक़ेकार पर अमल करना चाहिए जो हमने प्लान किया है। जिस पर फैंग खड़ा होते हुए कहता है इसीलिए तो हमें नेगोशिएशन को 2 साल तक पोस्टपोन करना पड़ा ताकि वॉर पीरियड शुरू हो जाए और ब्रोलिन चाह कर भी कुछ ना कर सके। इसी वजह से हमें उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं देना होगा और ये रोबोट लैंड का एयरक्राफ्ट हमारा ट्रम्प कार्ड होगा। फैंग यहाँ पर यह सब बता रहा था कि तभी बाता कुछ सोच रही थी और सोचने के बाद वो आगे बढ़ के फैंग को कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर वू आकर बताने लगते हैं लुओ फैंग, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, अभी भी कानून तुम्हारे साथ है, भूलो मत, तुम अर्थ के राइटफुल ओनर हो। जबकि वो ब्रोलिन बस रॉयल फैमिली से है और उसके रॉयल फैमिली से होने की वजह से वो लॉ इन्फोर्समेंट कॉन्सिडरेशंस के लॉ को नहीं तोड़ेगी। क्या तुम्हें समझ आया? इस बात पर बुबाता जो कि चिढ़कर साइड पे जाकर बैठी हुई थी वो कहती है मैं ये सब पहले ही बताने वाली थी पर तुमने आकर मेरा रास्ता काट दिया। तो अब इसके बाद बुबाता फैंग को एक आइडिया बताती है कि हम कैसे रॉयल फैमिली को अपने प्रेशर के अंडर ला सकते हैं। वो बताना शुरू करती है फर्स्ट, हम मीडिया का यूज करते हुए चारों तरफ ये न्यूज फैलाएंगे कि रॉयल फैमिली वाले किंगडम के लॉस को तोड़ते हुए लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूज देख रहे हुए लोग रॉयल फैमिली के अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पर हम ये दिखाएंगे कि कैसे रॉयल फैमिली वाले आम सिविलियंस को धमका रहे हैं और फिर हम पब्लिक ओपिनियन से रॉयल फैमिली के टॉपिक पर बात करेंगे। और फिर फाइनली जब नोलासंस के साथ तुम्हारा नेगोशिएशन का टाइम आएगा तो तब हम तुम्हारे और नोलासन क्लैन लीडर के बीच हो रही बातचीत को लाइव पॉडकास्ट करेंगे ब्रोलिन और नोलासन क्लैन लीडर को हमला करने से रोकने के लिए। और ऐसा करने की वजह से हमारे पास पूरी यूनिवर्स में मौजूद पब्लिक का सपोर्ट भी होगा, जिसकी वजह से रॉयल टीम और नोलासन क्लैन लीडर अर्थ पर चाहकर भी हमला नहीं कर पाएंगे। पर उस वक्त जब तुम्हारे और नोलासन क्लैन लीडर के बीच में बातचीत हो रही होगी तो तब तुम्हें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि अर्थ की सेफ्टी खतरे में है, क्योंकि तभी तुम्हें पब्लिक का और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकेगा। इसलिए तुम्हें उस बातचीत के दौरान ओलांसन्स की तरफ से किए गए सभी हमलों के प्रूफ देने होंगे और हमारे पास उन सब की रिकॉर्डिंग्स मौजूद ही हैं। क्योंकि नोलासन क्लैन भी तभी ये जानता होगा कि सारी पब्लिक उसे देख रही है, इसी वजह से वो भी लापरवाही से काम नहीं लेगा और ना ही तुम्हें धमका सकेगा। और फिर फाइनली ये मुद्दा लॉन्ग टर्म के लिए टग ऑफ वॉर बन जाएगा। वो बाता कि सारे प्लान को सुन लेने के बाद लुओ फैंग उससे कहता है पर अगर हम ऐसा करेंगे तो इस टाइम पीरियड के दौरान क्या ब्रोलिन को रियलाइज नहीं होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं? जिस पर मिस्टर वू उससे कहता है नहीं, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट है। जिस पर फैंग कहता है क्वालिटी? तो इस पर मिस्टर वू फैंग को बताते हैं कि एक मैटर ऑफ मास ग्रेविटी का सबब बनती है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड अपने सराउंडिंग फिनोमिनन में डिस्टोर्शन क्रिएट करती है। क्योंकि मिस्टर वू की ये बातें बहुत ही ज्यादा ऊपर की थी, इसकी वजह से लुओ फैंग, लीडर होंग और वोरियलिशन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कह रहा है। तभी बाता वहां पर आती है और वो मिस्टर वू को धकेलते हुए साइड कर देती है और कहती है अबे जा, तू क्या समझाएगा। मीन्स वो ऐसा कहती नहीं है पर बिहेव ऐसे करती है। और फिर वो खुद इन्हें समझाने लगी थी ये जो बात तुम्हें समझाना चाह रहा है वो टाइम से रिलेटेड है, इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ टाइम डायलेशन। फिर वो डेमो के साथ इन्हें समझाती है जैसे कि स्पेस में कोई ब्लैक होल हो और उसके पास में एक छोटा सा प्लेनेट हो और एक उससे बहुत दूर प्लेनेट हो जैसे हमारी अर्थ। अब अगर तुम ब्लैक होल के पास वाले प्लेनेट पर 2 महीने गुजारते हो तो अर्थ पर तुम्हारे 2 साल बीत चुके होंगे, इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये बिल्कुल अर्थ और हिलियोंगशन किंगडम की तरह है। अर्थ पर बिताए गए 2 साल हिलियोंगशन किंगडम के 2 महीने होंगे। मेरे ख्याल से तुम्हारी अर्थ पर भी कोई है जो इस टाइम डायलेशन को कहता है रिलेटिविटी। और साथ ही वो यहाँ पर लीडर होंग, वोरियलिशन और लुओ फैंग को याद दिलाने के लिए कि वो पर्सन कौन है, उनका एक पोज भी मारती है, जिससे हमें भी समझ आ गया था कि बोबाता किसके बारे में बात कर रही है। और यकीनन आप भी इस पोज को पहचान गए होंगे। अगर पहचान गए हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नेम लेके बताओ। और अभी सब के बाद बोबाता कहती है इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ब्रोलिन को टाइम के बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा, वो टाइम को लेके कम सेंसिटिव होगी। इसकी वजह से हमारे लिए टाइम बाय करना आसान हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कानून ब्रोलिन के हाथ में होगा और हम चाहे कुछ भी कर लें, नेगोशिएशन सूनर और लेटर उसके डिफेंस में चली ही जाएगी। हाउएवर अगर वो इसमें कामयाब हो भी गई तब तक जीनियस बैटल भी शुरू हो चुकी होगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कि फिर वो तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक कि जीनियस बैटल खत्म नहीं हो जाती। हम देखते हैं कि बोबाता यहाँ पर जैसा जैसा बता रही थी आगे चल के सब कुछ सेम वैसे ही वैसे होता जा रहा था। और जो भी पहले प्लान बोबाता ने हमें बताया वो सारा बिल्कुल सेम एज इट इज गया। और अब फाइनली वो वक्त आ जाता है जब जीनियस बैटल अनाउंस कर दी जाती है और यूनिवर्स के हर कोने में हर जगह सिर्फ यही न्यूज चल रही थी, जीनियस बैटल आज स्टार्ट होने वाली है। इवन कोइजन को भी इसके बारे में मालूम हो गया था कि आज जीनियस बैटल स्टार्ट होने वाली है। जब 9th फ्रीजिस को इसके बारे में पता चलता है कि जीनियस बैटल आज स्टार्ट होने वाली है
और हमने आज ही कार्रवाई करके अर्थ को अपने अंडर में लेना था, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, इससे पहले कि हम कार्रवाई कर सके हमें जीनियस बैटल के पीरियड के खत्म होने का इंतजार करना होगा। क्या ये सब उस लुवो फेंग ने जानबूझकर किया ताकि वो हमें जीनियस बैटल के पीरियड के खत्म होने तक रोक सके? मैं उस लुवो फेंग को छोड़ूंगी नहीं। नाइन्थ प्रिंसेस यहाँ पर गुस्से में ये सब बोल रही थी, जबकि ग्रैंडपा हारग्रेव तो बस सोच रहे थे। और वो यहाँ पर क्या सोच रहे थे ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा।